नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय श्री राम दोस्तों, हनुमान चालीसा की ये चौपाइयाँ जो मैंने अभी प्रस्तुत की, इनका चमत्कार सभी श्री हनुमान भक्तों ने कभी न कभी अपने जीवन में अवश्य महसूस किया होगा। यह बिल्कुल सत्य है कि हनुमान जी की आराधना, उनमें आस्था आपके सभी दुख और कष्ट हर लेती है। जैसे हनुमान जी ने श्री राम प्रभु के सारे कार्य सफल किए, सभी संकटों को दूर किया, वैसे ही बजरंगबली अपने भक्तों के सभी कार्य सफल करते हैं और संकटों से उनकी रक्षा भी करते हैं। मैंने अपने जीवन में इसे बहुत बार महसूस भी किया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मैं आपके साथ आज एक सत्य घटना शेयर कर रही हूँ। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और श्री बालाजी में उनकी आस्था और मजबूत होगी। यह घटना है मेरे ही परिवार के एक सदस्य की, मेरी छोटी बहन की। मेरी सिस्टर एक MNC में जॉब करती है। लास्ट 3 ईयर से वो एक कंपनी में जॉब कर रही थी जिसका नाम था ए। यह एक काल्पनिक नाम है। ए कंपनी में उसे काम करते हुए करीब 1.5 साल हो गए थे। उसको जॉब चेंज करनी थी कुछ रीजंस की वजह से। उसका टारगेट था कि जॉब चेंज करने में टाइम लग सकता है, तो 3 साल पूरे होने से पहले मुझे जॉब चेंज करनी है। लेकिन कहीं भी अच्छी जॉब का ऑफ़र नहीं मिल रहा था। उसकी ड्रीम कंपनी में उसने 2 से 3 बार इंटरव्यू भी दिया। जहाँ भी उसे जॉब मिलती, या तो वहाँ पैकेज कम मिलता, या फिर कंपनी अच्छी नहीं होती, या फिर कुछ रीजंस की वजह से रिजेक्शन हो जाता। वो कुछ बातों की वजह से परेशान थी और प्रेजेंट कंपनी में ज़्यादा दिन रुकना नहीं चाहती थी। जब मेरी उससे बात हुई तो मैंने उसे बोला कि थोड़ा धैर्य रख, पेशेंस रख और सब कुछ बजरंगबली पर छोड़ दे। वो जॉब मिलने में आ रही डिफ़िकल्टीज से बहुत ज़्यादा परेशान और नेगेटिव हो गई थी। तो मैंने उसे बोला कि पहले तो खुद को शांत कर और नेगेटिविटी से बाहर निकल, और उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रभु की पूजा और आराधना करना। उसने बजरंगबली की आराधना स्टार्ट कर दी। दोस्तों, प्रभु में मन लगाने से आप शांत और खुश रहने लगते हैं। उसने बजरंगबली की पूजा आराधना स्टार्ट कर दी और वो खुश रहने लगी, एकदम पॉजिटिव रहने लगी और जॉब के लिए ट्राई करती रही। उसने अपनी मेहनत जारी रखी, कभी भी उसने हार नहीं मानी। उसकी ड्रीम कंपनी से उसे कॉल आया। 2 बार पहले वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी थी। उस बीच उसे कुछ कंपनीज़ के ऑफ़र भी मिले, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका या तो पैकेज अच्छा नहीं था या फिर वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती थी। जैसे मैंने उसे बोला कि परेशान होकर कॉम्प्रोमाइज़ मत करना और वेट करना, ट्रस्ट में बजरंगबली जी बेस्ट जो होगा वो करेंगे। तो उसने कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। फिर उसे उसकी ड्रीम कंपनी से कॉल आया जिसमें वो हमेशा से जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ सिलेक्शन होना इतना आसान नहीं था। उस कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना इतना इजी नहीं था। उसका इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उसे जॉब ऑफ़र हो रही थी। यहाँ पर रिस्क था कि 1 साल बाद पता नहीं वो परमानेंट पेरोल पर जाएगी कंपनी के या नहीं। फिर उसे एक और कंपनी से कॉल आया, वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी थी। उस कंपनी का नाम था ABD। वहाँ भी वही कहानी, कॉन्ट्रैक्चुअल रोल ही मिल रहा था, लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा कि यहाँ पे परमानेंट होने के 99% चांसेस हैं। फिर उसने मुझे बोला कि शायद बजरंगबली की यही इच्छा है, तो मैं इसी जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, शायद अभी यही है किस्मत में। तो मैंने बोला ठीक है, ज्वाइन कर ले, बाकी सब बजरंगबली पर छोड़ दे। तो उसने ABD कंपनी का जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। अभी भी मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और उसे भी, और जो उसकी ड्रीम कंपनी थी जिसमें वो हमेशा से जाना चाहती थी, वहाँ से कॉल आ जाए। अब हम दोनों ये बात भूल गए
और उसने 23 मार्च को ज्वाइनिंग की डेट उसे मिल गई ABD कंपनी से। अब पहला चमत्कार ये हुआ कि ज्वाइनिंग से 1 हफ्ता पहले ही उसकी जो ड्रीम कंपनी थी वहाँ से उसे कॉल आ गया। HR ने बोला हम आपका एक फाइनल राउंड इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन अगर होता है तो आपको परमानेंट पेरोल पर जॉब ऑफर करेंगे। तो दूसरा चमत्कार ये था कि उसे कॉल आया और कॉल वो भी परमानेंट पेरोल पे जॉब ऑफर के लिए कॉल आया। बट यहाँ पे एक समस्या ये थी कि जस्ट कुछ दिनों बाद ही, 1 हफ्ते बाद ही ABD कंपनी में उसकी ज्वाइनिंग थी। तो उसको ये डाउट था कि अगर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया और उसके बाद रिज़ल्ट आता है उसकी ड्रीम कंपनी से तो उसका ये ऑफ़र हाथ से निकल जाएगा। फिर 23 मार्च को आप सभी को पता है वो लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम लॉकडाउन लगने वाला था। तो जो उसकी ABD कंपनी है 2-3 दिन बाद वहाँ से कॉल आया और उन्होंने बोला हमने आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है, अब आप 10 अप्रैल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो बहुत खुश हुई कि चलो अब मुझे टाइम मिल गया है और मुझे मेरा सिलेक्शन ड्रीम कंपनी में होना है या नहीं होना अब मुझे पता चल जाएगा 1 हफ्ते 10 दिन में। फिर 31 मार्च को उसकी जो ड्रीम कंपनी थी वहाँ से उसे कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको हम परमानेंट कंपनी के पेरोल पर जॉब ऑफ़र कर रहे हैं और जो भी पैकेज उसने उनसे बोला था या डिमांड किया था वो पैकेज उसे मिल गया। ये था तीसरा चमत्कार कि जो ज्वाइनिंग डेट थी वो एक्सटेंड हो गई और उसे यहाँ पर टाइम मिल गया अपनी ड्रीम कंपनी का जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करने का। और उसने जो दूसरी कंपनी थी जहाँ पर उसका ज्वाइनिंग डेट एक्सटेंड हुआ था उसने वहाँ पर कॉल करके डिनाई कर दिया कि मुझे एक और ऑफ़र मिल चुका है, मैं वहाँ ज्वाइन कर चुकी हूँ। तो देखा आपने, अगर आप खुद कभी गिव अप नहीं करते और हमेशा मेहनत करते हैं और खुद की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद ज़रूर करते हैं। जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ पर ऐसा चमत्कार हुआ। इसलिए कभी भी आपको हार नहीं माननी है, जो आपसे हो वो कोशिश आपको करनी ही करनी है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। मतलब जो तुमसे हो सकता है उसमें कोई कसर मत छोड़ो, वो करो, बाकी जो भी है वो मुझ पर छोड़ दो। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं एंड प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल for more videos. Thank you so much.